हेलो माय डियर गाइस, वेलकम आर के सिंपल क्लासेस। आर के सिंपल क्लासेस में जैसे कि आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी हैं और एकेडमिक क्लासेस भी हैं। कॉम्पिटिटिव क्लासेस ही लगातार चल रही है इस समय। आज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में जो सीए और जीएस जीके का टॉपिक आया है वो टॉपिक है क्या है पॉक्सो। क्या है पॉक्सो? पॉक्सो आप आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पॉक्सो को जानते हैं कि क्या है पॉक्सो। व्हाट इज पॉक्सो? पॉक्सो को शॉर्ट में लिखते हैं POCSO। इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और इसको फिर एक्ट जोड़ दिया जाता है। ये कानून है, अधिनियम। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट कब लाया गया है? ये 2012 में लाया गया। क्यों लाया गया? तो जैसे इसके नाम से है कि बाल अपराध यौन संरक्षण कानून। बाल अपराध, जो बाल अपराध होते हैं, अभी आपको बताएंगे कि इसमें बालक किसको कहा गया है। बच्चों के प्रति यौन से संबंधित कोई भी दुर्व्यवहार होता है, चाहे वो रेप है, छेड़खानी है या कोई प्रकार की चीजें हैं, उनके लिए एक स्पेशल लॉ लाया गया था जिसको पॉक्सो कहते हैं। कब लाया गया? 2012 में। ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, एम क्या है? इसका टारगेट है बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी, अश्लील चीजें जो होती हैं से संरक्षण देने हेतु, इनसे उनको सुरक्षा देने हेतु। क्योंकि बच्चे ना बड़े कोमल होते हैं, उनको अच्छे और बुराई की पहचान नहीं होती है। तो अगर कोई व्यक्ति उनका यौन अपराध, यौन उत्पीड़न या उनको पोर्नोग्राफी या कुछ ऐसी अश्लील चीजें दिखा कर करता है या उनका शोषण करता है तो उसके ऊपर पॉक्सो लगता है। लेकिन कब लगेगा अभी आपको पता चलेगा। इसमें बताया गया है कि पॉक्सो एक्ट में कि जो भी 18 वर्ष से कम आयु वालों को इसमें चाइल्ड माना गया है, बालक माना गया है। उसकी डेफिनेशन दी गई है कि हर वह बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसको बालक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लैंगिक माने भिन्नता नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, लड़कों के लिए नहीं है। नहीं, इसमें चाहे कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिए ये है। बालक की श्रेणी में दोनों आते हैं। तो कुछ लोग इसको सिर्फ जानते हैं लड़कियों के लिए, नहीं, लड़कियों के लिए नहीं, इट इज फॉर बोथ। बालक बच्चे माने बॉय के लिए भी है, गर्ल के लिए, दोनों के लिए। ठीक है। मगर अक्सर हमें आपको लड़कियों के मामले में सुनाई देता है, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो आप जानते रहिएगा इट इज फॉर बोथ। बालक की डेफिनेशन में दोनों आते हैं। इसमें बताया गया कि बालक की शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक व सामाजिक विकास हेतु उसको हर चरण पर सुरक्षा प्रदान की जाए, तभी उसका विकास होगा। इसी विकास हेतु इस कानून को लाया गया था। कह रहा है कि अब आते हैं, देखते हैं कि क्या बालक की यही परिभाषा हमारे भारत देश में सब जगह है? नहीं भाई, सब जगह ऐसा नहीं है। कह रहा है कि विभिन्न अधिनियमों में बालक की परिभाषा कुछ अलग है। जैसे पॉक्सो एक्ट में बालक की परिभाषा क्या है कि जो 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष के बाद तो बालिग हो जाता है। ठीक है, बालिग मान लिया जाता है। तो 18 वर्ष से कम है पॉक्सो एक्ट में। बाल मजदूर निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार बालक कौन है? 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से कम, जिसमें फैक्ट्री वैक्ट्री में देखते हैं काम करने से बच्चों को रोका जाता है, जो मूल अधिकार में भी वर्णन किया गया है। तो उसमें 14 वर्ष से कम माना गया है बालक को। 14 वर्ष से जो कम है वो बालक है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में 14 वर्ष से कम माना गया है। कंपनी अधिनियम में 1948, इसमें 15 वर्ष से कम को बालक माना गया है। अब यही 3-4 डेफिनेशन है बालक के माने। तो आप देख लीजिए कि सब जगह अलग अलग बालक की डेफिनेशन दी गई है। वैसे एक बात और जान लीजिए कि बहुत सारे दुनिया के देशों में, जैसे यूएसए, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे देश हैं, वहां पर 16 वर्ष या उससे कम को ही बालक माना जाता है। लेकिन भारत में पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम को बालक माना जाता है। दूसरी बात, अभी अभी मद्रास हाई कोर्ट ने
कहा कि 16 वर्ष के बाद अगर कोई बालक या लड़का किसी के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसको पॉक्सो एक्ट में से छूट मिलनी चाहिए, यानी पॉक्सो एक्ट उस पर नहीं लगना चाहिए। बस उसने कहा भर है, ठीक है। ऐसा उसने क्यों कहा है कि देखिए, जब भी पॉक्सो एक्ट कहीं लगता है 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे रहते हैं, तो वहां पर अमूमन ये देखा जाता है कि उनके गार्जियन, माता पिता या उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनके कहने पर ही वो लगाया जाता है, जो एक दुर्भावनापूर्ण माना जाता है कि भले ही उनकी सहमति रही हो, जैसे भी रही हो, तो इसलिए इस पर विचार करने की भी बात चल रही है। अब आगे देखिए क्या होता है, पॉक्सो एक्ट में विचार होता है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन करके पॉक्सो एक्ट में बहुत इसको एक तरह के स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया गया है बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए। इसमें यहाँ तक की है कि मृत्युदंड तक की भी व्यवस्था कर दी गई है पॉक्सो एक्ट में, ठीक है। तो ये है पॉक्सो एक्ट, जानते रहिएगा। बाल अपराध यौन संरक्षण कानून पॉक्सो एक्ट आएगा, इसका फुल फॉर्म आता है, किसके लिए होता है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए। और एक चाहिए पॉक्सो ई बॉक्स, यह राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की एक पहल है जिसमें सीधे कोई पॉक्सो एक्ट का पीड़ित है, विक्टिम है, तो सीधे इसमें जाकर के क्या कर सकता है, मतलब अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो पॉक्सो एक्ट का यही है मतलब, और आप इसको जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है पॉक्सो एक्ट, आए दिन न्यूज में रहता है। हाँ, इसका कुछ दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के बच्चों को इसमें सुरक्षा मिली है। जो बालक की डेफिनेशन इसमें दी गई 18 वर्ष से कम के, उनके तहत भी सुरक्षा मिली हुई है। और बाकी ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जानते रहिए पॉक्सो एक्ट को, ठीक है। तो यही सब डेफिनेशन थी और इसी में आपको बताना था, तो आप इसको इस तरह से जानते रहिए। और इसी पर मैं इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करूंगा। आर के सिंपल क्लासेस को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।